आपका इकोनॉमिक्स का डर पूरा खत्म होने वाला है, गारंटीड। फ्री इकोनॉमिक सीरीज का थर्ड लेक्चर है इकोनॉमिक सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, एग्रीकल्चर, सब किस में आता है सब डिस्कस करने जा रहे हैं। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी में क्या आ जाएगा? एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज। एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था रिलेटेड टू व्हाट इज रियल सेक्टर। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज एंड टर्शरी में सर्विसेज, जैसे टीचिंग, दिस इज टर्शरी। चलिए, प्राइमरी सेक्टर में क्या आएगा? एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विस, क्रॉप्स, लाइव स्टॉक रियरिंग, है ना, पशुपालन, फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग, फिशरी। अब अकॉर्डिंग टू ट्रेंड सबसे ज़्यादा किसका कॉन्ट्रीब्यूशन है? क्रॉप्स का, फिर लाइफ स्टॉक रियरिंग, फिर फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग, देन फिशरी। ठीक है, फिशरी सबसे लास्ट में है। आपको अगर कुछ याद नहीं है तो आपको सबसे पहले फर्स्ट एंड लास्ट वाला याद रहना ही चाहिए। सेकेंडरी सेक्टर, इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी सेक्टर, रॉ मटेरियल यहां से आता है। सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है सेकेंडरी में? मैन्युफैक्चरिंग, देन कंस्ट्रक्शन, देन इलेक्ट्रिसिटी, देन माइनिंग। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग, सबसे आखिरी माइनिंग, MM। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग देन माइनिंग लास्ट। सर्विस सेक्टर या टर्शरी सेक्टर, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विस सबसे ज़्यादा। सेकेंड में आएगा ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्टेशन। आखिरी में आएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस। ठीक है, देखिए 2-4 वर्ड्स हैं प्रोफेशनल वर्ड्स। क्वाटरनरी बोलते हैं वाइट कॉलर जॉब्स को, ऑफिस वाला। क्विनरली बोलते हैं हाईली स्किल्ड कम्युनिटी, गोल्ड कॉलर। नोट 1, GDP वाइज सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है सर्विस, देन इंडस्ट्री, देन एग्रीकल्चर। समझ रहे हैं आप? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी है, पर कॉन्ट्रीब्यूशन में टर्शरी सबसे आगे। एम्प्लॉयमेंट वाइज सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में, फिर सर्विस, फिर इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है प्रीलिम्स में? लास्ट 5 ईयर्स में हमेशा बढ़ते रहा है, लास्ट 5 ईयर्स में ऐसा होते रहा है। सम इंडिकेटर्स, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वी हैव डिस्कस दिस इन लास्ट लेक्चर, उसको डिटेल में समझते हैं। दिस इज ओनली फॉर गुड्स। जैसे GST में क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये सिर्फ गुड्स करता है, सर्विस इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अब कौन कौन सी है? कैलकुलेटेड ऑन मंथली बेसिस बाय NSO, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, MOSPI। It tracks program of industrial sector. Base year is 2011-2012. It is used for GDP calculation purpose. It includes government as well as private companies. ठीक है, दोनों लेगा बट सिर्फ गुड्स। वेटेज, मैन्युफैक्चरिंग 77%, माइनिंग अराउंड 14%, इलेक्ट्रिसिटी 7.9%। नोट, परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स, PMI, अगर 50 के ऊपर डेटा है तो एक्सपेंशन है, 50 के नीचे डेटा है तो कॉन्ट्रैक्शन है। ये सब चीज़ें ना आप इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या 8 कोर कंपनीज, ये सब आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे। नॉन गवर्नमेंट डेटा है ये, बेस्ड ऑन 5 पैरामीटर्स: न्यू ऑर्डर्स, इन्वेंट्री लेवल, प्रोडक्शन, सप्लाई डिलीवरीज, एम्प्लॉयमेंट एनवायरमेंट। ट्रैक्स ओनली प्राइवेट कंपनीज। सोर्स इज निक्की, जापानीज फॉर्म, फॉर गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, ये इसमें दोनों है। क्लियर? इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैलकुलेटेड ऑन मंथली बेसिस बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बेस ईयर इज 2011-2012। कौन कौन से 8 प्रोडक्ट है? रिफाइनरी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी, लास्ट आपको याद रहना चाहिए फर्टिलाइजर, सबसे ज़्यादा है रिफाइनरी प्रोडक्ट, आखिरी में फर्टिलाइजर। 8 कौन कौन सी है? रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स। डन? नोट, इन IIP दिस 8 को इंडस्ट्रीज कॉन्स्टिट्यूट 40% ऑफ द वेटेज। मतलब ये जो IIP हमने अभी पढ़ा इसमें 40% वेटेज इन 8 कोर इंडस्ट्रीज को है। ठीक है, दिस 8 कोर इंडस्ट्रीज। 2 मिनट का इंटरवल लेते हैं। नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, UPSC कॉन्फिडेंशियल।
चलिए लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले डिड यू मार्क योर अटेंडेंस? फर्स्ट कमेंट में है, आपको लिखना है प्रेजेंट सर। आई विल रीड एवरी कमेंट। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मेरिट गुड्स वर्सेस डीमेरिट गुड्स। एग्जाम्पल पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज, एग्जाम्पल पब्लिक लाइब्रेरी। समझ में आ रहा है? पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होने वाला है। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, लिकर, टोबैको, डीमेरिट गुड्स। टू डिस्करेज कंजम्पशन गवर्नमेंट चार्ज हाई टैक्स, इसको बोलते हैं सिन टैक्स या पाइगोवियन टैक्स। ठीक है। इंटरमीडिएट स्लैश फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट वर्सेस फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट में क्या है? दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर रीसेल और फॉर प्रोडक्शन पर्पस, एग्जाम्पल कॉटन यार्न। फाइनल गुड्स, दीज आर दी गुड्स यूज फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट पर्पस, एग्जाम्पल मिल्क फॉर कंजम्पशन। फॉर जीडीपी कैलकुलेशन पर्पस ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर टेकन इनटू अकाउंट। जीडीपी के लिए सिर्फ फाइनल गुड्स को हम लेते हैं। कैपिटल गुड्स वर्सेस कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स, गुड्स यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज, एग्जाम्पल मशीन्स, टूल्स। Consumer goods, goods used by households for their own satisfaction, जैसे bread butter. Two types, durable, using for more than 2-3 years, non-durable, cannot be preserved for long periods. Public versus private goods. Public goods, non-rivalry in nature, goods do not dwindle in supply as more people consume them. ठीक है, उस पर लिमिटेड नहीं होगा, डिमिनिश नहीं होगा। Non-excludability, goods is available to all citizens, example public defense. Private goods, exclusive and rivalry in nature. Circular flow of income. अब देखिए circular flow of income, what do you mean by this? Keywords, tax, compulsory payment to government, direct, indirect. Indirect क्या है? GST has replaced majority of indirect taxes. GST में क्या नहीं है? लिकर, पेट्रोलियम एटसेट्रा नॉट इन द GST। बाकी GST ने मल्टीपल इनकम टैक्सेस को ले लिया है। Subsidies are economic assistance given by the government to the firms and households with motive of general welfare. Example, LPG cylinders is sold at subsidized rates in India. Direct, cash transfer to beneficiaries account. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अब चालू कर दिए गए ताकि बीच में कहीं लीकेज ना हो। ठीक है, अगर आप 2-3 के थ्रू ऐसे लेके जा रहे हैं तो हो सकता है लीकेज हो जाए, करप्शन के चांसेस, इसमें बहुत कम चांसेस हैं। जन धन योजना, आधार, मोबाइल नंबर, है ना, आपके मोबाइल नंबर से आधार कार्ड लिंक्ड है, वहाँ से आपका बैंक अकाउंट लिंक्ड है। पीएम किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये पर ईयर देंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज, एग्जाम्पल राइस, कोविड वैक्सीन। इनडायरेक्ट सब्सिडीज जैसे राइस के थ्रू, कोविड वैक्सीन के थ्रू, इसमें पैसा नहीं लेंगे बट आपको सर्विस दे रहे हैं। स्टॉक वर्सेस फ्लो। स्टॉक मतलब क्वांटिटी ऑफ एन इकोनॉमिक वेरिएबल मेजरमेंट at a particular unit of time. No time dimension. Example, wealth, inventories, water in a tank. ठीक है। फ्लो मतलब क्वांटिटी ऑफ एन इकोनॉमिक वेरिएबल मेजर्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आपकी इनकम आप पूछेंगे तो आप क्या बोलेंगे? एक साल में कितनी इनकम है। जो टाइम पीरियड आया था उसको बोलते हैं फ्लो। आपका यहाँ बेसिक्स खत्म होता है। अराउंड 98% ऑफ द कैंडिडेट्स फेल प्रीलिम्स, और आप भी फेल कर सकते हो आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट। मैं नहीं बोल रहा हूँ, स्टैटिस्टिक्स बोल रही है। ये एक लेक्चर है जो हमारे यूपीएससी कॉन्फिडेंशियल के ट्यूटर ने कैसे प्रीलिम्स क्रैक किया है, CAPF AC एग्ज़ाम, रिटर्न एग्ज़ाम क्रैक किया है, वो आपको खुद पढ़ाएंगे। ये लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, आप ये वीडियो देख सकते हैं।